प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की इस सुबह की बेला में आप सभी का स्वागत है। मैं मोनालिसा। आइए आज हम फिर से बाइबल के एक महत्वपूर्ण वचन पर मनन करेंगे। यह वचन है यशायाह 43 का 4 से 5। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हम किसकी दृष्टि में मूल्यवान हैं? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर की दृष्टि में हम मूल्यवान हैं। और परमेश्वर का यह वचन किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक व्यक्ति विशेष जाति के लिए नहीं है, ये समस्त संसार के सभी लोगों के लिए है जिसे प्रभु ने सृजा है, बनाया है। ये बात प्रभु ने किसी एक व्यक्ति से नहीं, सबसे कही है कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हम लोग परमेश्वर की दृष्टि में इतने मूल्यवान हैं, उसका सबसे बड़ा प्रमाण तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दे दिया। अपना जान दे के स्वर्ग छोड़कर प्रभु इस पृथ्वी पर हम पापियों के बीच में आया। हम पापियों को अपने पापों से निजात दिलाने के लिए और स्वर्ग राज का अधिकारी बनाने के लिए प्रभु ने उसी वक्त इस बात को साबित कर दिया कि प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है। देखिए, प्रेम प्रमाण मांगता है। कोई भी मनुष्य अगर ये कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन उसके स्वभाव और उसके व्यवहार में ऐसा कुछ ना एहसास हो आपको कि वो आपसे प्रेम करता है, तो आप जरूर सशंकित रहेंगे कि ये किस प्रकार का प्रेम है जो कभी प्रदर्शित नहीं होता, कभी दर्शाया नहीं जाता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किसी मनुष्य की तरह नहीं कहा। मनुष्य के बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं, मनुष्य बहुत कुछ कहता है, चाहे वो हमारे परिवार के लोग हों, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, चाहे वो समाज के लोग हों, चाहे हमारे मित्र हों, चाहे दोस्त हो, कोई भी हो, लेकिन वो जैसा कहता है उस पर वो खरा नहीं उतर पाता, क्योंकि वो मनुष्य है। मनुष्य के अंदर मानव सुलभ कमजोरियां हैं, लेकिन परमेश्वर का हर एक शब्द कहा हुआ कभी झूठा नहीं होता। प्रभु ने अगर कोई बात कह दी हम मनुष्य जाति से, तो प्रभु अपने बात पर खरा उतरता है। प्रभु ने कहा कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। हम सब प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान हैं और महत्व रखते हैं, और प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। और उसका सबसे बड़ा चिन्ह है क्रूस, जिस पर प्रभु आज भी हाथ फैलाए हुए इस बात का हम लोगों को एहसास दिलाते हैं, इस बात को हम लोगों को बताते हैं कि वो हमसे कितना वचन में देख सकते हैं। यशायाह 54 के 10 में लिखा है, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ डामाडोल हो जाएं, तो भी तुझ पर से मेरी करुणा नहीं हटेगी और मेरा शांति विधान नहीं टलेगा। वाकई में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रभु का प्रेम हमारे जीवन से कभी भी टल नहीं सकता। आप वचन में देख सकते हैं, यशायाह 54 के 15 में लिखा है कि माँ एक दूध मुहे बच्चे को उसकी माँ छोड़ सकती है, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि एक दूध मुहे बच्चे को उसकी माँ छोड़ दे, लेकिन प्रभु कभी हमें नहीं छोड़ सकता। देखिए, संसार का सबसे बड़ा रिश्ता एक माँ का माना जाता है। माँ वाकई में, अगर पृथ्वी पे माँ ना हो, माँ को लोगों ने भगवान का दर्जा दिया है, एक भगवान के समान माँ को लोग बोलते हैं कि माँ पृथ्वी का ईश्वर है हम बच्चों के लिए, लेकिन उससे भी बढ़कर कोई है। माँ को भी ईश्वर नहीं बनाया है, ऐसा माँ का हृदय भी ईश्वर नहीं दिया है। एक मिनट की माँ भी हमें छोड़ सकती है। आपने बहुत से न्यूज़पेपर्स में लोगों के मुंह से आपने बहुत से न्यूज़ में देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को आज की माएँ छोड़कर कभी किसी के साथ चली जाती हैं। बच्चे रोते हैं, बिलखते हैं अपने माँ के लिए, तो एक पल के लिए उनकी माँ उन्हें छोड़ सकती है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फेंक दिए जाते हैं जन्म लेते ही कूड़े में। वो भी एक माँ ही उसे जन्म देती है, लेकिन उसका मोह बस वहीं तक होता है। उसे 9 महीने तक गर्भ में रखती है, लेकिन एक वक्त आता है, चाहे वो समाज के लाज से, चाहे वो किसी भी रीजन कोई भी हो, प्रभु के पास कोई रीजन नहीं है हम लोगों से नफरत करने का। प्रभु के पास कोई कारण नहीं है कि वो हम लोगों को छोड़ दे, ये बोलकर कि हम स्वयं चुनते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम प्रभु को चुने या शैतान को चुने, लेकिन प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता है। एक माँ हमें छोड़ सकती है, लेकिन प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ सकता। प्रभु का प्रेम इतना अटल है और महान। 8 का 35 से हम देखेंगे कि हमें मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है। वचन में लिखा हुआ है, क्या संकट, क्या अकाल, क्या उपद्रव, क्या जोखिम, क्या तलवार, कौन प्रभु से हमें अलग कर सकता है? कोई भी नहीं अलग। दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत, कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज़ क्यों ना हो, कितनी बड़ी से बड़ी ताकत क्यों ना क्यों वो शैतान की ताकत क्यों ना हो, लेकिन वो हमें प्रभु के प्रेम से कभी भी अलग नहीं कर सकती। देखिए, प्रभु को हम लोगों ने नहीं चुना है, प्रभु ने हमें चुना है। और ये प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है कि प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रभु हमें कभी छोड़ नहीं सकता। वाकई भी इतना प्रेम संसार में हमें कौन कर सका
सका है, कभी नहीं। इस पृथ्वी पे बहुत से लोग आए चले गए, बहुत से नियम कानून बताए, बहुत सी सीख दी, बहुत सी शिक्षाएं दी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और सदा सर्वदा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं सृष्टि के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। इतना महान प्रेम कौन करता है? आप खुद भाइयों बहनों इस चीज़ को महसूस करते होंगे कि आपसे बहुत बार गलतियाँ होती होंगी, बहुत बार अपराध हो जाते होंगे, लेकिन जब हृदय से आप प्रभु के सामने क्षमा मांगते होंगे, पश्चाताप करते होंगे, मन फिराते होंगे, तो उस वक्त प्रभु आपको क्षमा करता होगा। आप अगर किसी मनुष्य के साथ बुरा व्यवहार या अनजाने में ही कुछ उसे अपशब्द बोल दे, तो वो मनुष्य पूरी ज़िंदगी भर उस बात को याद रखता है और आपके साथ पहले सा व्यवहार नहीं करता। लेकिन ईश्वर आपको उस वक्त भी वैसा ही प्रेम करता है जैसा कि आपके पाप करने से पहले। वो तब भी प्रभु आपको वही प्रेम देंगे। ऐसा नहीं कि आज प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हो, कल आपसे एक गलती हुई तो प्रभु आपसे प्रेम करना छोड़ दे। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि हम गलतियां करते रहें, हम अपराध करते रहें, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम का प्रेम इतना महान है कि प्रभु स्वर्ग राज्य छोड़कर इस पृथ्वी पर आए, हम पापियों के साथ रहे, हमारे साथ चले फिरे, खाए पिए। और बहुत से लोग कहते थे कि ये तो पापियों का मित्र है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या वचन में कहा? कहा कि वैद्य रोगियों के लिए है, भले चंगों के लिए नहीं। तो प्रभु वाकई में बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि प्रभु ने बड़े बड़े अपराधियों पापियों को क्षमा किया, क्योंकि प्रभु का प्रेम इतना महान है। प्रभु के प्रेम के सामने कुछ भी नहीं है। मनुष्य का प्रेम, अगर आपसे एक बार भी गलती हो गई तो आप किसी मनुष्य के नज़र में पूरी ज़िंदगी भर के लिए गिर सकते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर के सामने आप उसी गलती का पश्चाताप करके सच्चे हृदय से मन फिराव करते हैं, तो वही प्रभु, ऐसा नहीं है कि वो आपको ज़िंदगी भर अपनी नज़र से गिरा दे और पहले सा प्रेम न करे। प्रभु उससे भी बढ़कर आपको प्रेम करेगा, क्योंकि जब एक पापी व्यक्ति फिर कर परमेश्वर के पास आता है तो स्वर्ग में उसका बड़ा आनंद होता है। और क्योंकि इस 99 भेड़ों को छोड़ के प्रभु एक भेड़ को जब ढूंढता है और जब उसकी एक भेड़ मिल जाती है तो प्रभु उसका आनंद मनाता है। तो इसलिए कोई मनुष्य ये न सोचे कि हमने जीवन में या हमारे अतीत में बहुत से पाप हो चुके हैं, या पता नहीं प्रभु मुझे स्वीकार करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे नर्क में डाल देगा। नहीं, यदि प्रभु को नर्क में डालना होता तो प्रभु क्रूस पर हमारे लिए कभी भी प्राण नहीं देते और इस पृथ्वी पे नहीं आते। लेकिन प्रभु इस पृथ्वी पे इसीलिए आए कि ताकि हम नर्क के भागी ना हो, बल्कि हम अनंत जीवन के भागी हों। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी भाई बहनों को जय मसीह।